मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस ख़ास मकाम की, उस अज़ीमुल शान इनायत की, जो अल्लाह अपने बंदों को रमज़ानुल मुबारक में अता फ़रमाता है। ज़रा सोचिए, हमारी ज़िंदगी का एक आम दिन कैसे गुज़रता है। सुबह की तेज़ रफ्तारी, काम का दबाव, ज़िंदगी की मशगूलियात, एक बेतरतीब सी रूटीन, अक्सर औक़ात दिल बोझल, फ़िक्र माश और कभी कभी दिल की गहराइयों में उतरी हुई उदासी। लेकिन जब रमज़ान आता है तो सब कुछ बदल जाता है। अज़ान फ़ज्र के साथ बीदारी, कुरान की तलावत, सजदों की लज्जत, इफ्तार की बरकत, हर लम्हा बरकतों से भरपूर, दिल का सुकून, रूह की ताजगी, एक अजब सी खुशबू फ़ज़ा में महसूस होती है। लेकिन ठहरिए, क्या हर शख्स को ये मकाम मिलता है? क्या हर एक अल्लाह का महबूब बन जाता है? नहीं, अल्लाह हर किसी को नहीं चुनता। अल्लाह अपने ख़ास बंदों को चुनता है। और वो कौन है? ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर आप भी उन खुश नसीबों में शामिल हो जाएं, अगर रमज़ान की बरकतें आपकी ज़िंदगी को भी बदल दें, अगर अल्लाह आपको भी अपने महबूबीन में शामिल कर ले, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी अलामात हैं जो रमज़ान में अल्लाह के पसंदीदा बंदों में पाई जाती हैं। हम बात करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में, और शायद आप भी उन खुश नसीबों में शामिल हों। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि ये वो मौका हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे। पहली निशानी, ज़रा सोचिए, अगर आपके हर अमल पर अल्लाह की मोहब्बत बरसने लगे, आप जो भी दुआ मांगें वो फौरी कबूल हो जाए, फरिश्ते आपके हक में दुआ करें, और जब आप अल्लाह के हुजूर सिर झुकाएं तो अर्श इलाही से आपका नाम प्यार से पुकारा जाए। क्या आपको पता है वो कौन लोग हैं जो अल्लाह के उन ख़ास इनामात के हक़दार बनते हैं? उन लोगों की एक ख़ास निशानी है, और आज मैं आपको रमज़ान मुबारक में अल्लाह के उन चुने हुए बंदों की पहली निशानी बताने जा रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो अपने दिल को साफ रखते हैं, जिनके दिल में किसी के लिए कोई रंजिश, कोई नफ़रत या हसद नहीं होता, जो लोगों को दिल से मुआफ़ कर देते हैं। यही पहली निशानी है, दिल की सफाई और मुआफ़ी का जज्बा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है, जो मुत्की लोगों के लिए तैयार की गई है, जो खुशहाली और तंगदस्ती में भी खर्च करते हैं और अपने गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को मुआफ़ कर देते हैं, और अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। सूरत आल इमरान। गौर कीजिए, अल्लाह की मोहब्बत का वादा है उनके लिए जो अपने गुस्से को दबा लें और लोगों को माफ़ कर दें। एक सहाबी के मुताल्लिक़ हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तुम्हारे सामने जन्नती आदमी आने वाला है। वो सहाबी जब आए तो सहाबा कराम को उनकी कोई गैर मामूली इबादत नज़र न आई। जब उनसे पूछा गया कि आपका वो ख़ास अमल किया है जो आपको जन्नती बना गया, तो उन्होंने कहा, मैं रात को सोने से पहले हर एक को माफ़ कर देता हूँ और दिल में किसी के लिए कोई कीना नहीं रखता। सहीह मुस्लिम। सुभान अल्लाह। अब आपको करना क्या है? आज रात को जब आप सोने के लिए लेटें तो अपनी आंखें बंद करें, एक एक शख्स का तसव्वुर लाएं जिसने कभी आपको दुख दिया हो। फिर दिल की गहराइयों से अल्लाह से कहिए, या अल्लाह, मैंने सबको माफ़ कर दिया, आप भी मुझे माफ़ फरमा दीजिए। और जब आप ये करेंगे तो एक अजीब सुकून आपके दिल में उतरेगा, जैसे दिल का बोझ हल्का हो जाए, जैसे रूह को रोशनी मिल जाए। रमज़ान में उस अमल की बरकत। रमज़ान में अल्लाह अपने बंदों को जन्नत के दरवाजे खोल देता है, गुनाहों को माफ़ करता है, और जो दिल को साफ करता है अल्लाह उसके लिए अपनी मोहब्बत के दरवाजे खोल देता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अल्लाह के ख़ास बंदे बन जाएं, तो अभी उसी वक्त दिल से सबको माफ़ कर दें। वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि अभी और भी निशानियां हैं जो आपको अल्लाह के मज़ीद करीब कर सकती हैं। शायद आज की ये रात आपकी ज़िंदगी बदल दे। दूसरी निशानी, रमज़ान में तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले। ज़रा एक लम्हे के लिए गौर कीजिए। रात का पुरस्कून वक्त हो, दुनिया खामोश हो चुकी हो, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ हो, और ऐसे में आपका दिल अचानक जाग जाए। आप वज़ू करें, नरम बस्तर को छोड़कर अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाएं, अपनी पेशानी को ज़मीन पर रख दें। रमज़ान की वो बाबरकत रात हो
जब रहमतों की बारिश हो रही हो, आसमान के दरवाजे खुले हों, फरिश्ते दुआएं कर रहे हों और अल्लाह अर्श से आपको देख रहा हो। क्या आपको मालूम है, अल्लाह रमज़ान में ख़ास तौर पर तहज्जुद गुज़ारों को अपनी मोहब्बत और रहमतों से नवाजता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, बेशक परहेज़गार बागात और चश्मों में होंगे, अपने रब की अता को लेते हुए। बेशक वो उससे पहले नेक अमल करने वाले थे। वो रात के थोड़े हिस्से में ही सूते थे। सूरत ज़ारियात। रमज़ान में उस अमल की ख़ास अहमियत है, क्योंकि हर रोज़ और ख़ास तौर पर रमज़ान में रोज़ाना रात के आखिरी पहर में अल्लाह आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और पुकारते हैं, है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, बस इस वक्त खूब दुआ किया करो। रमज़ान में तहज्जुद की नमाज के ज़रिए आप अल्लाह के करीब हो सकते हैं। रमज़ान का वो वक्त जब हर दुआ कबूल होती है, जब हर अल्लाह के दरबार में सुनी जाती है। अब आपको करना क्या है, आज ही से तहिया कर लीजिए। रमज़ान की हर रात तहज्जुद के लिए उठें, चाहे सिर्फ 2 रकात ही क्यों ना हों। अगर लंबी दुआ नहीं कर सकते तो बस दिल की बात अल्लाह से कह दीजिए, अपने सजदे को लंबा कीजिए, क्योंकि आपका रब आपके सबसे करीब होता है। ये मामूली सा अमल, लेकिन रमज़ान में ये अमल आपको अल्लाह के ख़ास बंदों में शामिल कर सकता है। रमज़ान की तहज्जुद में अल्लाह की मोहब्बत कैसे हासिल करें? सोने से पहले नियत कर लें, या अल्लाह मुझे तहज्जुद के लिए जगह दीजिए। अलार्म लगाएं। अगर आप उठ ना सकें तो अल्लाह से मुआफ़ी मांगें और अगली रात फिर कोशिश करें। याद रखिए, रमज़ान में एक एक लम्हा कीमती है। शायद आज की रात आपकी दुआ से आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तीसरी निशानी, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले। ज़रा सोचिए, अगर आपको मालूम हो कि आपका एक छोटा सा अमल अल्लाह की मोहब्बत को आपके करीब ले आए, आपका शुमार उन लोगों में हो जिनको अल्लाह अपने ख़ास बंदों में शामिल कर ले, और ख़ास तौर पर रमज़ान अल मुबारक में, जब हर नेकी का इज्र 70 गुना बढ़ जाता है, जब अल्लाह खुद अपने बंदों को नवाजने के बहाने ढूंढता है, तो आप वो कौन सा अमल करेंगे जिससे आप अल्लाह के सबसे महबूब बंदे बन जाएं? अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जो अपनी जान की कंजूसी से बचा लिया जाए तो वही कामयाब लोग हैं। और एक और जगह फरमाता है, जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस दाने जैसी है जिससे 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह जिसके लिए चाहे बढ़ा दे, और अल्लाह बड़ी विसअत वाला, इल्म वाला है। ज़रा सोचिए, रमज़ान में जब नेकियों का इज्र कई गुना बढ़ जाता है, अगर आप अल्लाह की राह में खर्च करें तो अल्लाह आपको कैसे नवाजेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने से माल में कभी कमी नहीं आती। सहीह मुस्लिम। अल्लाह के नबी खुद गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करने से रिस्क में कमी नहीं बल्कि बरकत होती है। रमज़ान में आपको अपने माल को बढ़ाने, अपने गुनाहों को मिटाने और अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने का सुनहरी मौका मिलता है। अगर आपके पास ज़्यादा माल नहीं है तो थोड़ा ही सही, अगर नकदी नहीं तो खाना खुला दें, अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम इज़ कम एक मुस्कुराहट दे दें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा अपने भाई के चेहरे पर मुस्कुरा देना भी सदका है। सही मुस्लिम। अब आपको करना क्या है, रोज़ाना रमज़ान में कुछ न कुछ अल्लाह की राह में दें, चाहे वो एक रोटी ही क्यों ना हो। किसी गरीब को इफ्तारी करा दें, अपने आसपास के मुस्तहक लोगों की मदद करें। याद रखिए, आपका दिया हुआ छोटा सा सदका अल्लाह के यहाँ बड़े इन्हामात का बायस बन सकता है। आज ही से ये नियत कर लें कि रमज़ान की हर रात, हर दिन आप कुछ न कुछ अल्लाह की राह में देंगे। अपनी दुआओं में उन लोगों को भी याद रखें जो मुश्किल हालात में हैं। जब भी मौका मिले, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खर्च करें। आज की वीडियो में हमने जाना कि रमज़ान में अल्लाह उन लोगों को पसंद फरमाता है। पहली निशानी उन लोगों की थी जो अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा करते हैं और अल्लाह की तरफ पलटते हैं। दूसरी निशानी तहज्जुद गुजारों की थी जो रात के आखिरी पहर में अल्लाह के करीब हो जाते हैं। तीसरी निशानी उन लोगों की थी जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। दुआ, या अल्लाह, रमज़ान की बरकतों से हमें भरपूर हिस्सा अता फरमा।
हमें अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमें तहज्जुद गुजार बना दे और हमें अपने माल को तेरी राह में खर्च करने वाला बना दे। या अल्लाह, रमज़ान के बाद भी हमें नेकियों पर इस्तिकामत अता फरमा, हमारे दिलों में तेरी मोहब्बत पैदा फरमा और हमें अपनी रज़ा की राह पर चला। वीडियो को आगे फैलाएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शायद आपकी एक शेयरिंग किसी की ज़िंदगी बदल दे। जज़ाकल्लाह खैर।